अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव यानी इसमें सिफत। यानी आज हम बयान करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब है इसमें सिफत, यानी किसी इसम की सिफत बयान करना। सिफत में अच्छाई है या बुराई है, किसी की सिफत बयान करना। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नॉन या प्रोनाउन की सिफत बयान करे, यानी उसकी अच्छाई या बुराई वगैरह को ज़ाहिर करे, उसे एडजेक्टिव कहता है। A word used with a noun to describe or point out। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है नॉन टू डिस्क्राइब और पॉइंट इशारा किया जाता है। द पर्सन यानी शख्स, एनिमल जानवर, प्लेस जगह, थिंग कोई भी चीज़, विच द नॉन नेम्स और टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इस कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी उसकी क्वांटिटी को शो करना, उसके बयान करना, जिसकी अच्छाई या बुराई को मकदार को ज़ाहिर करना, उस कोई भी चीज़ को वो आ जाता है एडजेक्टिव में, इसमें सिफत में। देखें, ए गुड बॉय एक अच्छा लड़का, इसमें गुड है ये एडजेक्टिव है, ये एक अच्छा लड़का। अब एक बिग फिश एक बड़ी मछली, अब फिश में अब ये नॉन में बयान कर जो बिग है ये आ चुका है एडजेक्टिव, जो वो बड़ी है। हम देख सकते हैं स्मॉल फिश क्या देते हैं, वो स्मॉल है, वो एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि उस चीज़ की अच्छा सिफत बयान हो जाती है कि वो छोटी है। दिस मैच वह आदमी, दोज बर्ड्स वो परिंदे, माई पेन मेरा पेन, हर फ्रॉक उसकी फ्रॉक यानी उसकी फ्रॉक, 20 चेयर्स मैनी वुमेंस ए फ्यू बॉयज़। यह एग्जाम्पल यानी हम बयान कर रहे हैं एडजेक्टिव की। अब कुछ एग्जाम्पल है। दिस इज़ ए प्रेटी डॉल, ये एक खूबसूरत गुड़िया है। खालिद इज़ ए रिच मैन, खालिद एक अमीर आदमी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है। अब दिस इज़ ए प्रेटी डॉल, अब ये गुड़िया क्या है, प्रीटी खूबसूरत है। अगर हम ये प्रीटी आ गया है एडजेक्टिव आ गया। अगर पर लिखा जाता है दिस इज ए बैड डॉल, जो बैड होता है वो भी एक सिफत बयान होती है, यानी वो बुराई में शो हो जाती है। खालिद इज़ ए रिच मैन, खालिद एक अमीर आदमी है। जो रिच है एडजेक्टिव है, जो इसकी सिफत बयान हो गई है। अब लिखा जाता है खालिद से पुअर मैन, जो पुअर होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, बुराई में आ जाता है। दिस बुक बिलोंग टू मी, ये किताब मेरी है। अब आगे आके है द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज टू डिस्क्राइब वन पर्सन या थिंग, किसी शख्स, पर्सन या चीज़ की ज़ाती सिफत को किसी के मुकाबले के बगैर बयान करने के लिए पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। असलम इज़ एन हॉनेस्ट बॉय, असलम एक ईमानदार लड़का है। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, ये खूबसूरत बाग है। इसमें किसी का मुकाबला नहीं किया जा रहा है। अगर क्या देते हैं असलम इज़ ए हॉनेस्ट बॉय देन अली, असलम एक खूब ये एक मुकाबला आ जाता है, ये आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इसमें बगैर बयान के, बगैर किसी और के मुकाबले में सिर्फ उसकी ज़ाती सिफत को बयान किया जा रहा है। अब आ चुका है द कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी दैन ए पॉजिटिव डिग्री। जब दो चीज़ों या दो अशख़ास का एक ही सिफत का मुकाबला करके के सिफत को दूसरे की सिफत से ज़्यादा या कम को ज़ाहिर करना मकसूद हो, तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। The positive degree is used to compare two sets of person or things. The comparative degree are followed by them। ये इसमें मुकाबला होना है जब दो चीज़ों या दो अशख़ास का एक ही सिफत का एक ही सिफत में मुकाबला करना है। असलम इज़ फैटर दैन अली, असलम वो अली से ज़्यादा मोटा है। अब इसमें वो मुकाबला हो गया है ना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आ चुकी। खालिद इज़ क्लेवर दैन असलम, खालिद असलम से चलाक है। एक ही सिफत है चलाक, एडजेक्टिव, उसमें कंपैरिजन मुकाबला हो चुका है उससे, ये आ चुका है कंपैरेटिव डिग्री में। अब दूसरी एग्जांपल है ही इज़ फैटर देन अली, आई जाकर वो मुझसे मोटा है। अब आ गया है नेक्स्ट सुपरलैटिव डिग्री, जिन तफसील कर। सुपरलैटिव डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन 2 persons और थिंग्स आर कंपेयर्ड। द सुपरलैटिव डिग्री इज़ प्रेसिडेड बाय द डिफाइंड आर्टिकल। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों या अशख़ास का एक ही सिफत का मुकाबला करके एक को मुंतखब करना हो मकसूद हो, तो सुपरलैटिव डिग्री कहलाता है। सुपरलैटिव डिग्री से पहले दी आता है और बाद में ऑफ और बाद औक़ात इन भी आता है। जब मुल्क दो से ज़्यादा मुकाबला की तो इन आता है। मसलन रईस इज़ द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, रईस कस्बे में सबसे अमीर आदमी है, यानी उसका ये हाई क्वालिटी में आ जाता है, ये सबसे आ गया। यह सुपरलैटिव डिग्री।